अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घर में खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी वेलकम बैक। और जी ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। तो मैं कर रही थी नाश्ता क्योंकि मेरी क्लास का टाइम होने वाला था। घर सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था और जी ये 9:40 हो गए थे, तो बस 10 से 15 मिनट ही थे मेरे पास। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता कंप्लीट किया और मैं यहाँ पे देख रही थी कि अभी तक मेरा किचन नहीं आज नीट मैंने किया। मतलब नीट से ये था कि थोड़े से बर्तन थे सुबह के भी थे नाश्ते वगैरह के, और अभी जो मैंने नाश्ता बनाया था अपने लिए तो वो चाय की पतीली वगैरह पड़ी हुई थी। तो बस उसके बाद जी मैंने अबाया निकाला, वज़ू किया और मैं अपनी क्लास लेने के लिए चली गई। तो बस जी मैं यहाँ पे आज आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन भी थोड़ी सी शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरे साथ ना पिछले 3-4 साल से बहुत इशू है। मेरी जैसे ही विंटर आते थे तो मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती थी। मैंने बहुत से टोटके और बहुत सी ये चीज़ें जो है वो ट्राई की, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ जो है ना वो सूट नहीं करती थी। इस बार ऐसा हुआ कि मैं पिछले महीने ग्रॉसरी करने गई तो वहाँ पे ही ये कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब ये लोशन, क्लींजिंग मिल्क और इस तरह से चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा अपना ही कोई दिमाग लगा के कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जो है ना ज़्यादातर जब भी कहीं बाहर जाऊँ, जैसे मैं क्लास लेने जाती हूँ या अम्मी के घर जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आपकी जो रेगुलर क्रीम यूज़ करते हैं, आप कोई भी यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा ना मतलब 2/1 का रेशो के हिसाब से जो है ना आप इसमें क्रीम और क्लींजिंग मिल्क, अगर तो लोशन लगाएँ, तो लोशन भी ऐसा वाला यूज़ करें। अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क नहीं है, लोशन भी यही है, वो वाला यूज़ कीजिएगा कि जो थोड़ा-सा ज़्यादा जो है ना वो ऑयली ना हो। तो उसका आप उससे भी कम हाफ़ जो क्लींजिंग आप मिल्क यूज़ करेंगे ना, उसका भी हाफ़ यूज़ कीजिएगा। और उसको आपने हाथों पे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके तो चेहरे पे लगाना है। यकीन करें कि मैं सारा दिन भी अगर वज़ू वग़ैरह करती हूँ ना, तो दोबारा मुझे क्रीम या किसी भी लोशन या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जी उसके बाद फिर मैं अगर तो मैंने कहीं और जैसे कोई अम्मी के घर में कोई स्पेशल जाना है और तैयार होके इस तरह से, तो मैं थोड़ा-सा बिल्कुल 1 ड्रॉप के जितना ना इसमें फाउंडेशन भी यूज़ कर लेती हूँ। और आपको मैं ये दिखा रही थी कि अगर कोई भी आपने मेकअप का प्रोडक्ट भी साथ में यूज़ करना हो ना, तो आप इजीली उसमें यूज़ करके मतलब आपने थोड़ा-सा ना अपने हाइड्रेट करना है अपनी स्किन को। और इस दफ़ा माशाल्लाह से मेरी अभी तक स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है, मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और रात को भी मैं कोई भी नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती, किसी किस्म की नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती। सिर्फ़ मुँह हाथ धो के सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्लींजिंग मिल्क अपने मुँह पे भी जो है वो अच्छी तरह से लगा लेती हूँ, क्योंकि ये ऑयली नहीं है। तो जी ये थी एक छोटी-सी रूटीन, मैंने कहा चलें आज मैं शेयर करती हूँ। तो बस जी मैं क्लास लेने के लिए निकल गई, तो बाहर देखा तो मेरा वाइपर भी लगने वाला था अभी, मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी था। तो बस फिर वहाँ से मैंने जल्दी लगाया कि चले वापस आऊँगी तो जो गैराज है वो ड्राई हो चुका होगा। फिर ये होता है ना मिट्टी वाले पाँव जब आपके एक दफ़ा लग जाएँ तो कितना भी आप साफ़ कर लें, जब तक दोबारा धोए ना तो साफ़ नहीं होता। तो बस जी फिर मैं अपने क्लास लेके तो फिर मैं घर आ गई थी और खाना वगैरह खा लिया था। और जी मैं अपने बेटे को लेके बैठ गई कि आ जाओ आपको मैं थोड़ा-सा, क्योंकि उसके टेस्ट भी दिसंबर टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलें आज मैंने साग भी बनाना है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे साग को काटने में। ये जितना ज़्यादा मज़े का बनता है ना उस पे मेहनत भी बहुत लगती है। उस दिन तो यकीन करें मैं बिल्कुल थक गई थी। ये मैं आपसे 2 दिन पहले का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड लाए थे वेजिटेबल्स वगैरह साथ। तो जो हम लोग ग्रॉसरी करके आए थे, तो संडे आई थिंक नहीं सॉरी मंडे को था। तो उसके बाद ये था कि मैं वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ हम लोग लाए थे। तो साग जो बाहर मैंने रखा हुआ था, तो मैंने कहा चले नहीं ये नेक्स्ट डे मैं पकाऊंगी, क्योंकि ये फ्रिज में चला जाएगा ना तो बिल्कुल भी इसका वो एक तो टेस्ट भी नहीं रहता, और दूसरा सा ये इसके पत्ते भी जो है ना येलो होना शुरू हो गए थे। बस जी मैंने बारीक बारीक और काफ़ी बीच से जो थी ना इसकी जो डंडल होती हैं वो ख़राब निकली। और मैंने इस दफ़ा बिल्कुल भी कोई ऐसी डंडल नहीं डाली थी जिसका वो जो रेशे वगैरह या वो तीले तीले से होते हैं ना जो पकी हुई होती हैं वो नहीं डाली। तो ये जी बाथू है, बाथू के बगैर हम लोग बिल्कुल भी साग नहीं बनाते, और मैं साग में पालक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। कुछ लोग करते हैं पालक भी यूज़, लेकिन मैं
हमारे घर में मतलब पालक डाल के साग जो है ना वो कोई भी शौक से नहीं खाता। तो बस जी ये इतनी देर मतलब मैं तकरीबन ढाई बजे बैठी थी काटने और मुझे 4 बज गए थे। ये सारा कुछ बनाते और एक-एक पत्ता इसका बाथू का अलग करना और फिर जी मैं आ गई थी किचन में और क्योंकि ये मैंने दूसरी तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप करना था क्योंकि मैं ना ग्राइंड करके नहीं पकाती हूँ। मैं जो है ना वो घोटा लगा के और उसको कुछ लोग करते हैं ग्राइंड करके खाते हैं, बिल्कुल वो फाइन पेस्ट बन जाता है। पहले हम लोग भी ऐसे ही खाते थे, लेकिन जब मैं शादी होके मैं गई ना तो मेरी जो सास है ना वो बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं खाती थी, वो ऐसे कहती थी ये ऐसे है जैसे मेहंदी घोल के नहीं रख देते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं खाती थी। तो फिर एक दिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आप ना इसको घोट के पकाएँ और मेहनत तो यकीन करें आपको मैं अपनी पतीली का हाल दिखाऊँगी कि घोटा लगा-लगा के मेरी पतीली भी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी कि उफ़! मेरे तो बाज़ू थक गए। सबसे पहले मैं प्रेशर के बीच क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था, गैस नहीं है तो हम लोग सिलेंडर पे काम करते हैं, तो फिर मैं थोड़ी-सी बचत की तरफ भी जाती हूँ ना कि क्योंकि व पहले होता था कि मैं इसको बस लगा के ना मतलब सारा कुछ डाल के, तो मैं हल्की आँच पे छोड़ देती थी 3 घंटे, 4 घंटे वो आराम से हल्की आँच में पकता रहता था। तो अब मुझे मजबूरन क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता, टाइम भी नहीं होता और दूसरा फिर आपको थोड़ी-सी अपनी बचत और सेविंग भी करनी होती है, तो बस फिर मैं जो है ना ये वाला काम जो होता है वो मैं प्रेशर में कर लेती हूँ। प्रेशर में मैं क्या डालती हूँ हरी मिर्चें, बाथू वगैरह मैंने और साग मैंने वॉश करके पहले ही डाल दिया था। तकरीबन 1 ग्लास भर के मैं पानी का डालती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं डालती और इसमें डालती हूँ 3 टमाटर डाले थे मैंने, लहसुन अदरक मैंने आपको इसमें इसी वक़्त डालना है लेकिन मैं भूल गई थी। तो क्योंकि साथ-साथ महद भी मुझे तंग कर रहा था, मामा मैंने याद कर लिया टेस्ट ले लें। तो बस मैंने इसमें नमक, मिर्चें जो बेसिक मसाले होते हैं, हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि साग में हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं। बाकी जो मैं रूटीन के बेसिक मसाले होते हैं, मैं वही डालती हूँ। और बस जी यहाँ पे मेरा जो साग था वो बिल्कुल हो गया था। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक भी इस स्टेज में शामिल किया था लेकिन आप लोग पहले ही कीजिएगा। फिर तकरीबन 3 से 4 चम्मच यहाँ पे जो है ना वो आप नॉर्मल जो आटा आपके घर का होता है वो आपने जो है ना इसमें यूज़ करना है। मुझे यहाँ पे घोटा लगाने में थोड़ी-सी परेशानी हो रही थी। फिर मैंने इसका बर्तन भी चेंज कर दिया और यहाँ पे मैं इसका बना रही थी तड़का क्योंकि मैं घोटा तकरीबन 2 ढाई घंटे का घोटा अच्छी तरीके से कभी पतीली साइड पे करके घोटा लगा रही थी और कभी जो है वो उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख के लगा रही थी क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी और यकीन करें एक दिन वो कहते हैं लोग कहते थे पका के तो हफ्ता-हफ्ता खाते हैं। हमारा मैक्सिमम जो है ना अगली दोपहर से पहले ही बल्कि क्योंकि हस्बैंड भी लेके गए थे, मैंने अपनी अम्मी की तरफ भी भेजा था और फिर दोपहर के लिए बस अगले दिन के लिए थोड़ा-सा साग जो था ना वो रह गया था। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं जो कहते हैं हफ्ता-हफ्ता हमारे घर से साग ही नहीं ख़त्म होता। तो फिर बस जी मैंने इसमें थोड़ा-सा हरी मिर्चें काट के डाली थी। मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च सॉरी लाल मिर्चें भी मैं डालती हूँ लेकिन क्योंकि मैंने देखा था साग में जो मिर्चें हैं वो थोड़ी-सी तीखी हो गई थी तो मैंने फिर उसमें नहीं डाली और ज़ीरा और जो है ना वो लहसुन जो चॉप होता है ना, मैं प्याज का तड़का जो है वो नहीं लगाती। ये देखिए मेरी घोटा लगा-लगा के मेरी पतीली का हाल क्या हो गया। तो ख़ैर कोई बात नहीं, मैंने कहा चलें आज आपसे अपने साग कैसे मैं बनाती हूँ, उसकी रूटीन शेयर करूँ और यहाँ पे जी खाना पकाते-पकाते मेरे हस्बैंड आ गए। और बस यहाँ पे मैं जो है वो रोटी बनाने लग गई एज़ यूजुअल साथ में दूध बॉयल हो रहा था क्योंकि दूध इसी टाइम पे जब हस्बैंड आते हैं ना तो वो लेकर आते हैं तो फिर मैं बॉयल करती हूँ। तो बस जी मैंने कहा आज आपको आपसे अपनी मैं साग कैसे बनाती हूँ, मक्खन था नहीं, मैंने निकाला हुआ नहीं था। तो फिर ये जो माजरीन होता है ना जो ब्रेड वगैरह पे लगाते हैं, तो हस्बैंड कह रहे थे चलें आज आप वही जो है वो जो है इसके ऊपर डाल दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह